बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे मलका दाल एक अलग अंदाज से, मज़ेदार तरीके से कि ये दाल आप बनाएंगे तो पूरे घर को बहुत पसंद आएगी। अगर ये दाल बनाते हैं तो अक्सर पसंद नहीं आती, तो ये मेरे तरीके से बनाइए इस दाल को और इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दाल मसूर मैंने 1 कप ली है और मूंग दाल आधा कप। मसूर की दाल ज़्यादा होगी और मूंग दाल कम होगी, इससे जायका आपको दाल का बहुत अच्छा मिलेगा। अक्सर लोग बराबर की दाल डालते हैं तो उससे जायके में फ़र्क पड़ता है। इसको भिगो देंगे दोनों दालों को, और तकरीबन 1.5 से 1 घंटा अगर आप भिगो दें ना तो दाल अच्छी भी बनती है और जल्दी भी बनती है। कम से कम 20 मिनट में ये दाल तैयार हो जाती है। अगर हांडी में पकाएं तो और जल्दी तैयार होगी। तो फिर हो गई ना अच्छी बात, तो आप इसे भिगोएं और हांडी में पकाएं, मज़ेदार सा जायका लें। मैंने दाल को 1 घंटा भिगोया, अच्छा सा धो लिया है और धो के अब हांडी मैंने ली है, हांडी में डाल दी दाल और हस्बे ज़रूरत पानी डाल दें। इतना पानी डालें कि दाल भी गल जाए और हमारी दाल भी अच्छी गाढ़ी रहे। अब दाल में कुछ मसाले डालेंगे जिससे जायका मिलेगा बहुत मज़ेदार दाल का। अक्सर लोग दाल को बॉईल करते हैं नमक मिर्च डाल के, तो उससे जायका हमें मज़े का नहीं मिलता और लोग पसंद ही नहीं करते ये दाल। अक्सर कुछ लोग अच्छी भी बनाते हैं बिल्कुल। और ये मसाला है, इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन क्रश करके, 3 से 4 छोटे जो लहसुन जब है, इससे जायका बहुत मज़े का मिलेगा। और थोड़ी सी प्याज इसमें जाएगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून। हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत मैं 6 से 7 अदद डालूंगी। लाल मिर्च पाउडर ½ टी स्पून, इससे कलर अच्छा दाल का आएगा। हल्दी 1/4 टीस्पून और ज़ीरा ½ टी से थोड़ा कम, इससे भी जायका बहुत मज़े का मिलता है। 1 टीस्पून नमक या हस्बे जायका। कड़ी पत्ता मैं इसमें काट के डालूंगी। अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है तो आप सब्ज़ धनिया की डंडियाँ आप डाल सकते हो इसमें काट के। इससे ये होगा कि कलर भी अच्छा आएगा, जायका भी आपको अच्छा मिलेगा। पानी इसमें मैंने इतना शामिल किया है जिसमें दाल गल भी जाए और गाढ़ापन भी आ जाए और दाल मज़ेदार सी तैयार हो। और दम वाली आग पे इसे मैंने छोड़ देना है पकने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम वाली आग पे मैंने इसे पकने दिया 20 मिनट तक और आपको दिखा रही हूँ इस वक्त दाल भी गल चुकी। इसलिए गल चुकी है कि मैंने 1.5 से 1 घंटा जब भिगो दिया है ना दाल को पानी में, तो उसके बाद दाल को पकाएं तो बड़ी जल्दी गलती है। दाना आपको नज़र आ रहा होगा दाल का, जो हमने चीज़ें इसमें डाली हैं वो इस तरह आप जो चम्मच है लकड़ी का उससे सारा उसे घोट लें। दाल का दाना जो नज़र आ रहा है इसे घोटेंगे ना, कुछ दाना रह जाएगा और कुछ घोटने से वो सारा पिस जाएगा ना, तो इससे दाल जायके में और देखने में बहुत मज़ेदार लगती है। अगर आप देखें कि दाल का दाना है और इसे पकने दें तो एक लेई की शक्ल बन जाती है दाल में और वो फिर अच्छी भी नहीं लगती। तो आप दाल को घोट लें, थोड़ा बहुत दाना नज़र आए तो छोड़ दें। अब इसे मैं 5 मिनट के लिए और दम पे छोड़ दूँगी और तड़के की तैयारी करेंगे। तड़का भी बड़ा मज़ेदार सा तैयार करना है जो कि दाल को लगा दे 4 चांद। तो शुरू करते हैं तड़का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधे कप से कम मैंने इसमें ऑयल डाल लिया, आप घी भी डाल सकते हो। लहसुन अदरक 1-1 टीस्पून दोनों क्रश करके मैंने इसमें डाल दिया, काटा और उससे हल्का हल्का सा क्रश किया। और इससे भी दम वाली आग पे पकाना है। और लाल मिर्च जो फ्रेश है मेरे पास वो डाल दी और इसमें मैंने डाला है कड़ी पत्ता। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह धनिया डाल सकते हो। कड़ी पत्ते से दाल का जायका बहुत मज़े का मिलता है। लाल मिर्च बहुत थोड़ी सी डालेंगे, हल्दी भी इसमें बहुत थोड़ी सी डालेंगे कलर के लिए। लाल मिर्च मैंने पहले कम डाली थी और हल्दी भी थोड़ी सी डालनी है, इससे कलर आपका बहुत मज़े का ऊपर वाला जो दाल का तड़का तैयार करेंगे आपको मिलेगा। और दाल को भी मैंने एक दूसरी हांडी छोटी मेरे पास थी उसमें मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। दाल उसमें डाल के आपको चेक करवाती हूँ और तड़का भी तैयार है। ये दाल हमारी तैयार है, ना इतनी गाढ़ी है और ना इतनी पतली है और मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अभी तड़का भी नहीं गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तड़का इसके ऊपर लगाएंगे, मज़ेदार सा तड़का है और फ़ौरन आपने ढक देना है 2 से 3 मिनट के लिए। इससे खुशबू बहुत अच्छी सी दाल में आएगी। गरम मसाला डाल दें थोड़ा सा अगर आप डालना चाहें इस वक्त। और इसके बाद इसको चम्मच से चला के अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया जो आप ऊपर डालना चाहें डालें। जायके के साथ बहुत ही मज़ेदार चपाती के साथ खाएं,
मज़ा ही आ जाएगा इस दाल का। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर फेसबुक पर अगर आप मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और फॉलो कर लें। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।